चांद चलता रहा। अहमद, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो मेरे साथ आओ। अहमद, अहमद आए थे। स्ट्रेंज। आई मीन तुम्हें वहां जाने की जरूरत क्या थी अहमद? मम्मी, मुझे राहिला शाम को मिली। उसने मुझे बताया कि निम्रा की बहुत ज्यादा तबीयत खराब। कम ऑन अहमद, क्या हो गया तुम्हें? तुम्हें उस लड़की का ख्याल आ गया और तुम उसे देखने के लिए सर्वेंट क्वार्टर चले गए? आई कांट बिलीव इट। मामा, बस वो मैं गाड़ी से उतारा था, अचानक से मुझे उसका ख्याल आ गया। यही तो मैं तुम्हें समझाना चाह रही हूँ कि तुम्हें उसका ख्याल आया क्यों। जरा सोचो, अगर तुम उसे देखने के लिए सर्वेंट क्वार्टर पहुंच जाते तो उसका दिमाग 7वें आसमान तक ना पहुंच जाता। जी मम्मी। अरे हम सब उससे जान छुड़वाने की कोशिश कर रहे हैं, तुम खुद भी। ऐसा है कि नहीं? Of course, yes. तो इग्नोर करो उसे, ऐसे जैसे वो तुम्हारी जिंदगी में है ही नहीं। जी मम्मी। देखो बेटा, तुम्हारी जिंदगी में उसकी कोई जगह, कोई अहमियत नहीं है। आइंदा उसका ख्याल भी अपने जहन में मत लाना। इज इट क्लियर? मामा, आप कैसी बातें कर रही हैं? भला मुझे उसका ख्याल क्यों आएगा? वो तो बस बीमार थी। मैं वो बेटा, करोड़ों का शहर है ये। हर रोज हजारों लाखों लोग बीमार होते हैं। अब क्या तुम उन सब के बारे में सोचना शुरू कर दोगे? हाँ मम्मी, हमारे लिए, तुम्हारे लिए ये निम्रा भी उन्हीं लोगों की तरह है। हमारी जिंदगी में उसकी इससे ज्यादा कोई अहमियत नहीं है। ओके मम्मी। बाय द वे, मैं खुद भी नहीं जाना चाह रहा था, पता नहीं क्यों चला गया। आई एम सॉरी प्लीज। इट्स ओके बेटा, जाओ, तुम्हारे कमरे में रानिया और अनीला तुम्हारा इंतजार कर रही है। जाओ, शाबाश। ओके। तुमने ये शर्ट ट्राई भी कर ली? हाँ, कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है, पता है ये कलर तुम पे सूट कर रहा है। थैंक यू। तुमने अपना ड्रेस ट्राई किया? नहीं, अभी दिल नहीं कर रहा था। क्या हुआ अहमद, तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है? वो भाई के मूड स्विंग्स हो जाते हैं। ही इज फाइन, है ना? मैं कॉफी बनाने जा रही हूँ। एनीवन कॉफी? नो थैंक यू रानिया। और तुम अहमद? थैंक यू। मैं अपने हाथों से कॉफी बनाने जा रही हूँ। आई एम श्योर मेरे हाथों की बनी कॉफी पियोगे तो फ्रेश फील करोगे। रियली? तो और क्या,
ठीक है, अगर तुम अपने हाथों से बना रही हो तो मैं पी लूंगा। भाई मेरे हाथों की क्यों? एक्सक्यूज मी गाइस, मैं भी यहीं बैठी हूँ, रिलैक्स। बहुत बुरी हो नीला तुम। मैं कॉफी बना के लाती हूँ। भाई, शी इज गुड ना? पापा खामखा में निम्रा वाला मामला बीच में ले आए। रानिया भाभी बन के आती तो कितना मजा आता ना, हम कितना फन करते। हाँ बेटा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ मामा। क्या कर रही थी? बस अहमद के लिए कॉफी बनाने जा रही थी। रियली? जी मामा। ये तुम बहुत अच्छा कर रही हो। मैं सोच रही हूँ कि कल मैं माहीन को फोन करूं और उसको कहूं कि जब तक अदनान वापस नहीं आता तुम वहीं रहो। यू नो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एंड अहमद रिलेशनशिप। जी। और याद रखो बेटा, मत चाहे कितना ही मॉडर्न और अमीर क्यों ना हो, कितनी ही हाई पोस्ट पे क्यों ना हो, होता तो वो मर्द ही है और हर मर्द को अटेंशन और केयर की जरूरत होती है। ऑफ कोर्स मामा, इतना तो मैं भी समझती हूँ। और बेटा, एक बात याद रखना, जितना तुम उसका ख्याल रखोगी उतना ही वो तुम्हारा गर्विदा हो जाएगा। जी मामा। बल्कि बेटा, कोशिश करो कि एक तरह से उसको अपना आदी बना लो, ताकि जब तुम वापस आओ और अगर उसको निम्रा के साथ 2 दिन भी रहना पड़े तो ही शुड फील द डिफरेंस। यू गेट माई पॉइंट? जी मामा। बेटा, एक बात और याद रखना, ये तो एक फैक्ट है कि उस घर में अदनान का ही हुक्म चलता है, लेकिन माइंड यू, फ्यूचर अहमर का है। जो अहमर चाहेगा वो ही होगा। अब मैं फोन रखती हूँ। खुदा हाफिज। ओके बेटा, लुक आफ्टर योरसेल्फ, टेक केयर, बाय। अरे सोना ना, है यहाँ किचन में एक क्या और है? कुछ भी नहीं, अभी मैं रानिया से बात कर रही थी और आपके लिए कॉफी बना रही हूँ। हो, बहुत खूब। रानिया बता रही थी कि बहुत खुश है वो, और साथ अहमर, अनीला और माहीन भी। पता नहीं अदनान ने हमसे किस चीज का बदला लिया है, वरना अब तक अहमर और रानिया की शादी भी हो चुकी हो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अच्छा, कुछ डॉक्यूमेंट्स मैंने तैयार करवाए हैं, उन पे दस्तखत कर। कौन से डॉक्यूमेंट्स? वो शेयर्स खरीदे हैं ना, जो मैं तुम्हारे और रानिया के नाम करता जा रहा हूं, वो शेयर्स। वैसे इसमें मैंने अपने कजन अदील को भी शामिल कर लिया। अदील? Do you think it's a good idea? हाँ हाँ, देखो कुछ शेयर होल्डर्स ऐसे भी होने चाहिए जिन पर अदनान को शक न गुजरे, वरना वो अपने हाथ से अपनी पावर नहीं जाने देगा। ये तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अच्छा, वो जैन के बारे में तो मैंने तुम्हें बताया ही था। क्या? जैन बहुत सही लड़का है और ऑफिस में हर तरह से मेरी मदद करता है, कुछ भी हो।
हेलो। हेलो। क्या तुम्हारी तरफ बारिश हो रही है? हाँ बस अभी अभी शुरू हुई है। अच्छा, कहाँ हो तुम? अमर की तरफ हो अभी तक? क्यों, तुम्हें जेलसी हो रही है? नॉट एट ऑल। हैरत है कि तुम्हें जेलसी नहीं हो रही। वैसे एक तरह से देखा जाए तो तुम्हारे रकीब के घर हूं। मैं जेलस इसलिए नहीं हो रहा बिकॉज आई नो वेयर एवर यू आर यू आर माइन। यही तो बात है तुम में। और कभी हो भी नहीं सकती। अच्छा, तुम्हें पता है इस वक्त मैंने तुम्हें फोन क्यों किया था? क्यों? ये पूछने के लिए कि तुम्हारी तरफ मौसम कैसा है, और दूसरा तुम्हारा दिल है मेरे साथ कॉफी पीने का? जिस तरह तुम बात करती हो ना, मुझे लगता है तुम किसी बिजनेसमैन की नहीं, किसी बड़े रोमांटिक आदमी की बेटी हो। कम ऑन ज़ैन, बिजनेसमैन हो या कोई भी हो, जब प्यार हो जाता है ना तो सब पागल हो जाते हैं। मेरी तरह? नहीं, हमारी तरह। ये बारिश कब शुरू हुई? निम्रा बीबी, निम्रा बीबी, निम्रा बीबी, क्या हो गया आपको? आपकी तबीयत तो ठीक है? या अल्लाह, इनके तो होंठ भी नीले पड़े। क्या करूं? Here is a coffee, Majesty. थैंक यू। तुम कहीं जा रहे हो? हाँ यार, फ्रेंड्स के साथ प्लान है मेरा। प्लीज अहमद, आज कोई प्लान्स नहीं, आज सिर्फ तुम और मैं। प्लीज। ओके। थैंक यू। और ये आपकी कॉफी, टेस्ट करो कैसी बनी है। फैंटास्टिक। तुमसे तारीफ सुनना कितना अच्छा लगता है, पता है? ये ले, उठे, हिम्मत करे निम्रा बीबी, थोड़ा सा पानी पी ले। यार, इनकी तो शक्ल भी पीली पड़ रही है, कहीं ना कुछ हो ही ना जाए। क्या करूं? अहमर साहब को बताती हूँ। निम्रा बीबी, मैं अहमर साहब को बता कर आती हूँ कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, वो आपको अस्पताल ले जाएंगे, ठीक है? कौन? साहब जी, मैं। हाँ राइला, बोलो। साहब जी, आपसे एक बात करनी थी। एक्सक्यूज मी। मैं देखती हूँ। हाँ बोलो, क्या बात है? वो रानिया बीबी, मुझे अहमर साहब से बात करनी है। अहमर तो इस वक्त बिजी है, मुझे बताओ क्या बात है। वो बीबी जी, निम्रा बीबी की तबीयत बहुत खराब है, बुखार है कि टूटने का नाम ही नहीं ले रहा जी, वो बेहोश हो गई हैं। तो माहीन आंटी ने जो दवाई दी थी उसको वो देनी चाहिए थी। बीबी जी, मैं बार बार वो दवाई पिला रही हूँ, लेकिन कोई असर ही नहीं हो रहा। उनका चेहरा नीला पड़ा है। अच्छा, बीबी जी, अहमर साहब से कहना कि उन्हें अस्पताल ले जाए।
कहीं कुछ हो ना जाए। अच्छा तुम यहीं रुको, मैं देखती हूँ। जी। क्या हुआ, क्या कह रही थी वो? कुछ नहीं, से माहीन आंटी ने भेजा था ये पूछने के लिए कि हमें किसी चाय या कॉफी की जरूरत तो नहीं है, पर मैंने इसे बता दिया, मैंने मेजेस्टी के लिए अपने हाथों से कॉफी बनाई है। अल्लाह खैर करे। रानिया बीबी कितना टाइम लगा रही है, और उधर निम्रा बीबी अकेली है। अगर उन्हें कुछ हो गया तो? अब मैं अनिला को देखती हूँ, पता नहीं कहाँ रह गई है। श्योर। बीबी जी, अहमद साहब ने क्या कहा? वो उन्हें लेकर जा रहे हैं ना? अहमद की तबीयत खराब है, वो नहीं आ सकते। मगर बीबी जी, उधर निम्रा बीबी की तबीयत भी बहुत खराब है। मैंने कहा ना, उनकी तबीयत खराब है, वो कहीं नहीं जा सकते। बीबी जी, एक बार दोबारा बात करें ना। तुम्हें एक बात समझ में नहीं आती? अहमद की तबीयत खराब, सुबह देखेंगे, जाओ। मगर मैंने कहा ना, जाओ। निम्रा बीबी, निम्रा बीबी, निम्रा बीबी, वो अहमद साहब। निम्रा बीबी, निम्रा बीबी, निम्रा बीबी, आंखें खोलें। निम्रा बीबी, आंखें खोलें ना। क्या हो गया इन्हें? निम्रा बीबी, निम्रा बीबी, निम्रा बीबी, आंखें तो खोलें। क्या करूं? या अल्लाह अपना करम कर। निम्रा बीबी, निम्रा बीबी, निम्रा बीबी, निम्रा बीबी, हेलो निम्रा, मुझे तुम्हें यह बताना था कि शहजाद अंकल की डेथ हो गई है। साहब जी, मैं रहीला बात कर रही हूँ। राहिला? कौन राहिला? मुझे निम्रा से बात करनी है। साहब जी, मैं उनकी मुलाजमा हूँ। साहब जी, आप कहाँ हैं? क्या मतलब? साहब जी, वो निम्रा बीबी की तबीयत बहुत खराब है, वो बेहोश हो गई हैं। क्या? साहब जी, उनको हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। आप कितनी जल्दी आ सकते हैं? ठीक है, मैं भी आता हूँ। ठीक है साहब जी। ओके। निम्रा बीबी, निम्रा बीबी, निम्रा बीबी, निम्रा बीबी, खुदा के लिए निम्रा बीबी, आंखें खोले।
क्या हो गया आपको निम्रा बीबी? क्या होगा? निम्रा बीबी तो होश में ही नहीं आ रही। और ये असजद साहब कहाँ रह गए? या अल्लाह अपना करम कर, कितनी देर हो गई है, अभी तक असजद साहब ही नहीं आए। निम्रा बीबी को बचा ले। ये उम्मीद नहीं थी तुमसे अमर। तुम्हारी बीवी हॉस्पिटल में बेहोश पड़ी है और तुम्हें यह भी नहीं पता कि तुम्हारी बीवी है कहाँ? क्या ये क्या कह रहे हैं पापा आप? ऐसे कैसे हो सकता है? घर नहीं जाऊंगी तो कहाँ जाऊंगी? तो फिर चलो, मैं तुम्हारा बाहर इंतजार कर रहा हूँ। अहमद, सुलगते रहे चांद चल चांद चलता रहा। क्या हुआ? वो साहब जी, ये निम्रा बीबी का फोन है। किसका फोन आ रहा है? तो अदनान साहब का फोन है। जी अंकल, मैं ही लाया हूँ निम्रा को। क्या क्या हुआ, क्या है उसे? जी सर, जब मैं लाया तो निम्रा बेहोश थी। क्या, मुझे तफसील बताओ, क्या हुआ क्या है अफसर? एक्सक्यूज मी डॉक्टर साहब, कैसी तबीयत है अब निम्रा की? अभी होश नहीं आया, अभी नर्स ट्रीटमेंट कर रही है। दुआ कीजिए ठीक हो जाए। थैंक यू। किसका फोन है अहमद? पापा का। हेलो, कहाँ हो अहमद? पापा मैं घर पे। निम्रा कहाँ है? पापा वो, मैं पूछ रहा हूँ निम्रा कहाँ है अहमद? पापा एक्चुअली मैं कमरे से बाहर हूँ। आई थिंक वो कमरे में ही होगी। ये उम्मीद नहीं थी तुमसे अहमद।
तुम्हारी बीवी हॉस्पिटल में बेहोश पड़ी है और तुम्हें यह भी नहीं पता कि तुम्हारी बीवी है कहाँ? क्या ये क्या कह रहे हैं पापा आप? ऐसे कैसे हो सकता है? ये मैं तुमसे पूछ रहा हूँ अहमद कि ये कैसे हो सकता है? पापा एक बात कान खोल के सुन लो अहमद, और अपनी मामा को भी ये बात बता देना। अगर निम्रा को कुछ हुआ तो उसका अंजाम अच्छा नहीं निकलेगा। मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पापा क्या बात है अहमद? पापा का फोन था, निम्रा हॉस्पिटल में। What? मैं जाके देखता हूँ उसे। एवरीथिंग इज ओके? क्या हो गया भाई? नहीं मामा, निम्रा हॉस्पिटल में। क्या? शायद राइला के कमरे में उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। राइला उसे हॉस्पिटल लेके गई है। कैसे हो सकता है ये क्या कह रहे हो तुम? पापा ने बताया मुझे। क्या मतलब? अदनान का फोन आया था? अदनान को कैसे पता चला? यकीनन उसी निम्रा ने बताया होगा, वो भी जानबूझकर। आई डोंट नो, लेकिन मुझे पापा ने फोन करके बताया निम्रा हॉस्पिटल में। आर यू श्योर? तुम्हें पता है कि वो हॉस्पिटल में है, घर पर नहीं है? क्या हो गया है मामा आपको? पापा ने मुझे कॉल करके बताया। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? मम्मी, मैं जाके रहीला के कमरे में चेक करूं कि वो है या नहीं? हाँ जाओ, जल्दी से जाओ। बहुत बुरा हुआ ये तो बहुत बुरा हो गया। मगर मामा, पापा बहुत ज्यादा गुस्से में थे। इतना गुस्सा मैंने कभी नहीं देखा। असद साहब, घर पे तो हम किसी को बता के ही नहीं आए, तो घर फोन करते। नंबर है तुम्हारे पास? जी साहब जी, अहमद साहब का नंबर तो है, मगर रानिया बीबी कह रही थी जी कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। महीना आंटी का नंबर है? जी साहब जी, मुझे याद है। हाँ बोलो। 03 मॉम, वो रहीला के रूम में नहीं है और वॉचमैन बता रहा था कि वो अपने किसी कजन असजद के साथ हॉस्पिटल गई है। ओह माय गॉड। अहमद, मेरे ख्याल में तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए। लेकिन मामा, मुझे पता होना चाहिए उसे कौन से हॉस्पिटल में लेके गए। बहुत बुरा किया इस लड़की ने, बहुत बुरा किया। ये जो अदनान को फोन करके तमाशा लगाया ना इसने, अब पता नहीं अदनान कैसे रिएक्ट करेंगे। मम्मी, वो राहिला भी तो गई है ना उसके साथ, मैं उसे कॉल करती हूँ। हाँ करो उसे कॉल। एक मिनट रुको, किसकी कॉल है? हेलो? महीना आंटी बात कर रही हैं? जी, माहिन बात कर रही हूँ। जी मैं असद बोल रहा हूँ। ओह, आंटी मैंने इसलिए फोन किया था कि निम्रा के कजन का फोन था, असजद का, वही लेकर गया उसे हॉस्पिटल। मैं जाके देखता हूँ उसे।
बहुत चालाक है ये निम्रा आंटी। बहुत मक्कार लड़की है ये। एनीवेज, तुम लोग जाओ, जी। रिलैक्स करो। वो साहब जी, कैसी तबीयत है निम्रा की? साहब जी अब बेहतर है, मगर सो रही हैं। साहब जी उन्हें होश तो आ गया, लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि डिस्टर्ब ना करें। वो साहब जी, निम्रा बीबी की हालत बहुत खराब थी, आंखें तक चढ़ गई थी, बेहोश हो गई थी जी। अगर अस्पताल ना लाते तो पता नहीं क्या हो जाता। मैंने आपको बहुत कोशिश की बताने की। हेलो, हाँ अमर, कैसी है वो? अब बेहतर है। मैं जानती थी कुछ नहीं होगा उसे। ये सब कुछ उसने तमाशा लगाने के लिए किया है। राहिला बता रही थी कि हॉस्पिटल आने से पहले उसकी तबीयत बहुत खराब थी और तेज बुखार था। एक बात बताऊं अमर, मैंने आज तक बुखार से मरते हुए तो किसी को नहीं देखा, और ना ही इस बात की जरूरत थी कि इस बात की खबर तुम्हारे पापा को दी जाती। ये सब कुछ इस मक्कार लड़की ने सिर्फ इसलिए किया है कि तुम्हारे पापा की हमदर्दियां हासिल कर सके। एनीवेज मामा, मुझे ये बताएं कि मैं क्या करूं? मेरे ख्याल में तुम वापस आ जाओ घर, रेस्ट करो, फिर कल जाकर उसे ले आना। ओके। अकेले खड़े हैं बड़ी अजनबी सी लागे है दुनिया लम्हे हमारे थम से गए हैं यार अश्क
बस में नहीं है। नहीं, अहमद आप राहिला, तुम यहां से बाहर जाओ। मैंने कहा ना बाहर जाओ। क्या जरूरत थी इतना तमाशा करने की? बोलो। कैसा तमाशा? मैं तो बेहोश हो गई थी। झूठ मत बोलो। बेहोशी की हालत में तुमने पापा को फोन कैसे किया? अहमद, ये क्या कह रहे हैं आप? मैंने अंकल को कोई फोन नहीं किया है। शेम ऑन यू। कितने झूठ बोलोगी तुम? बस करो ये अपने ड्रामे। मामा ठीक कहती है तुम्हारे बारे में। अहमद, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे तो पता भी नहीं था बस। मुझे कोई क्लैरिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है। अब तुम ठीक हो गई हो ना? जी, पहले से बेहतर हूँ, लेकिन अहमद मेरी बात तो मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं सुनना। मैं घर जा रहा हूं, अगर चलना है तो बता दो। क्या कह रहे हैं आप? घर नहीं जाऊंगी तो कहाँ जाऊंगी? तो फिर चलो, मैं तुम्हारा बाहर इंतजार कर रहा हूं। अहमद, निम्रा, तुम अब ठीक हो? मैं ठीक हूँ अरशद, मुझे जाना है। निम्रा, तुम्हारा भी यूं घर जाना ठीक नहीं है। डॉक्टर साहब को आ लेने दो। अरशद प्लीज, मुझे अभी घर जाने दो। सुलगते रहे चांद जलता रहा। जब तक रानिया यहाँ है तुम अपने कमरे में नहीं रह सकती। इनफैक्ट अहमद का कमरा मैंने रानिया को दे दिया। इन दिनों तुम अहमद के दिल में घर कर लोगी, फिर दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें अहमद के दिल से और माहीन के घर से नहीं निकाल सकती। निम्रा कहाँ है और तुम यहाँ इस लड़की के साथ क्या कर रहे हो? अदनान अंकल, मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअली तुम चुप रहो रानिया, तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ। अश्कों से अपनी